हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम सेन को देखते हैं जो कि कुंताई मेंशन पहुंच जाया था, शायद ही बैमू से अपना कोट लेने के लिए। गार्ड्स ने उसे बताया भी कि कुनबिन घर पर नहीं है, लेकिन वो फिर भी अंदर चला आया और बैमू को ही ढूंढ रहा था। लेकिन जब सामने ही पड़ा उसे अपना कोट नजर आया तो इसे लेकर वो जाने ही वाला था कि बैमू ने उसे रोक लिया। वो कहती है कि बैठ जाओ, कुछ देर बातें करते हैं, पर उसे बिठा लेने के बाद पूछने लगी कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि अगर कुनबिन ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो? सेन कहता है कि इसमें डरने की क्या बात, मैं आपसे कौन सा अफेयर चलाने के लिए आया हूँ, मैं तो बस अपना कोट लेने के लिए ही आया था। दूसरी तरफ लिनियो उस यूएसबी ड्राइव को अपने लैपटॉप में ओपन करके देखना चाह रही थी कि आखिर इसमें ऐसा भी क्या है जो सेन ने मुझसे छुपा कर रखा था, लेकिन पासवर्ड पता न होने की वजह से वो इस यूएसबी ड्राइव को नहीं ओपन कर पाई। इधर बैमू बात बदलते हुए कहती है कि अच्छा छोड़ो, चलो हम साथ में ड्रिंक करते हैं। फिर जानबूझकर उसने सेन की शर्ट पर ड्रिंक गिरा दिया। असल में ये सेन के करीब जाने का एक बहाना था, क्योंकि वो उसकी शर्ट उतारते हुए कहती है कि जल्दी से इसे उतार दो ताकि मैं वॉश कर दूं, वरना तो इस पर दाग रह जाएगा। सेन भी उसके इरादे बहुत अच्छे से समझ रहा था। कहने लगा कि मैडम, क्या मेरा कोट काफी नहीं था जो आपको अब मेरी शर्ट के साथ भी खेलना है? बैमू बोली कि क्या मतलब, नहीं उतारना तो मत उतारो, अगर तुम इसमें कंफर्टेबल हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। जो कहकर वो यहाँ से जाने लगी। सेन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, जो कि बैमू के लिए एक और पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, जिससे तो यही साबित होता है कि सेन भी उसके साथ अफेयर रखना चाहता है। अब वो उसके साथ और भी ओपन होने की कोशिश करती है, इवन कि उसे अपने बेड तक ले आई थी। सेन भी उसे फॉलो करता रहा और आखिरकार कहने लगा कि मैडम, अगर कुनबिन आ गया तो मेरे लिए उसे एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। जिसके जवाब में बैमू बोली कि अगर तुम्हें सच में ही कुनबिन से डर लगता तो फिर मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक क्यों चले आए? मैं जानती हूँ कि इस वक्त कुंताई गैंग में तुम्हारी क्या सिचुएशन है। कुनबिन अब तुम पर उतना ट्रस्ट नहीं करता जितना वो पहले किया करता था, वरना तो वो इस बार डील करने के लिए खुद ही क्यों जाता। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से डील कर ले, इसमें हम दोनों का ही फायदा होगा। सेन फौरन से उसके पास से उठ जाता है और पूछने लगा कि किस तरह की डील। इस पर बैमू ने सिर्फ इतना ही बताया कि वक्त आने पर मैं बता दूंगी, जो सुनकर सेन भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ताइबिन को एक बार में ड्रिंक करते हुए दिखाया गया कि तभी उसे उसके चमचे की कॉल आती है, जिसने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले ही सेन आया था मैडम से मिलने के लिए। एक तो रात है, ऊपर से कुनबिन भी घर पर नहीं था, तो सेन उससे मिलने के लिए क्यों गया होगा? यही सोच सोचकर अब ताइबिन को भी कुछ न कुछ गड़बड़ लगने लगी। नेक्स्ट सीन में सेन भी अकेला बैठा ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि कुनबिन का उस पर ट्रस्ट ना करना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा पॉइंट नहीं है। वो चाहता है कि किसी भी तरह मैं उसका ट्रस्ट वापस जीत लूं। और फिर उसे ये भी तो नहीं पता कि आखिर बैमू के दिमाग में चल क्या रहा है। दूसरी तरफ लिनियो उस यूएसबी ड्राइव को ओपन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाती। अचानक से सेन को आते हुए देखकर उसने फौरन से इस यूएसबी को छुपा लिया, और फिर जब उसने देखा कि वो ड्रंक हो चुका है तो फौरन से जाकर उसे संभालने लगी। चाहे उसे संभालना इसके बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे सहारा देते हुए बेड तक ले आई और यहाँ सेन उसके ऊपर जा गिरा। फिर बहुत मुश्किल से वो खुद को छुड़ा देती है। उसने सेन की शर्ट पर वो ड्रिंक का दाग देखा। इससे लिनियो को ऐसा लग रहा था कि उसने बैमू के साथ ड्रिंक की होगी। वो दिल ही दिल में जेलस होने लगी थी। तभी सेन के फोन पर कॉल आ रही होती है, जो कि उसके कोट में पड़ा हुआ था। लिनियो फौरन से जाकर फोन को निकाल लेती है और उसने देखा कि ये तो बैमू की कॉल है। पहले तो वो सेन को उठाना चाहती थी, पर इसका कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने खुद ही कॉल रिसीव करके उसे बताया कि सेन इस वक्त ड्रंक है, अगर आपको उसे कुछ कहना है तो मुझे बताए, मैं ही उसे कह दूंगी। बैमू बोली कि हाँ, उसे एक मेरा मैसेज पहुंचा देना। उसके कोट के जेब में एक कार्ड पड़ा हुआ है, ये कार्ड देते हुए उसे कहना कि मुझे कॉल कर दे। असल में बैमू जानबूझकर उसे जेलस करना चाह रही थी। इधर लिनियो भी यही सोच रही होती है कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा होगा। खैर वो सेन के कोट से वो कार्ड निकाल कर रख देती है, फिर कपड़ों को ले जाकर वॉश करने लगी। आफ्टर दैट वो सारी रात सेन के पास रहकर उसका ख्याल रखती रही, लेकिन उसके माइंड में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं कि ये यूएसबी उसके पास क्या कर रही है, बैमू और सेन के बीच में क्या चल रहा होगा, और आखिर मैं इतना जेलस क्यों हो रही हूँ। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। सेन को जब जाग आई तो उसने देखा कि लिनियो भी उसके रूम में सोफा पर सो रही है। वो जल्दी से अपनी शर्ट पहनकर यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन फिर उसे लिनियो का ख्याल आया। वो उसके पास जाकर उसे आराम से उठाते हुए बेड पर ले आया, अच्छे से लेटाकर उस पर कंबल उड़ा देता है। दिल ही दिल में उसे अच्छा भी लग रहा था कि लिनियो ने उसका ख्याल रखा, और बुरा भी लग रहा होता है कि मैं उससे कुछ बातें छुपा रहा हूँ। लिनियो को भी जाग आ चुकी थी। जैसे ही सन वहाँ से जाने लगा तो उसने इसे रोक लिया और फौरन से वो कार्ड दे देती है कि बैमू ने मुझे
ये आपको देने के लिए कहा था। वो चाहती थी कि सेन बैमू से मिलने के लिए ना जाए, पर ये कहना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो नहीं कह पाई। सेन के चले जाने के बाद वो दोबारा से इस यूएसबी को उठा लेती है कि शायद ही कोई सबूत मिल जाए। नेक्स्ट सीन में सेन बैमू से मिलने के लिए आया था। उसे कहता है कि मैडम आप मेरे साथ क्या कोऑपरेशन करना चाहती है, आप बता भी दें इस बारे में। लेकिन वो बोली कि ऐसी भी क्या जल्दी है, इतनी प्यारी लड़की तुम्हारे सामने बैठी है, क्या तुम इन हसीन लम्हों को वेस्ट करना चाहते हो। ये कहते कहते वो सेन के लैब पर जा बैठी, जिसे वो भी समझ चुका था कि इतनी आसानी से तो ये मुझे कुछ नहीं बताने वाली। अब वो भी बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करता है जो कि बैमू चाह रही थी। कहने लगा कि अगर ऐसे ही आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती है तो फिर ऐसा ही सही। पूछने लगा कि मैडम मेरी इस वक्त कुंताई ग्रुप में क्या सिचुएशन है, ये तो आप बहुत अच्छे से समझ सकती है, तो मैं इस वक्त आपके क्या काम आ सकता हूँ। जो सुनकर वो बोली कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं बॉस बनना चाहती हूँ तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। वो कहने लगा कि क्या मतलब, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। तब तक सैन को कुनबिन की कॉल आ गई। रिसीव करने पर उसने बताया कि मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, इस वक्त मैं सिर्फ तुम पर ही ट्रस्ट कर सकता हूँ, प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ। कॉल काटने के बाद वो बैमू से कहता है कि कुनबिन मुझे अपनी हेल्प करने के लिए बुला रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा, जिस पर इसने भी उसे जाने दे दिया। नेक्स्ट सीन में ताइबिन को दिखाया गया जो कि अपने आदमियों के साथ सैन के घर में बगैर इजाजत के इंटर हो जाता है। लिनियो अचानक से उसे देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। जब ताइबिन ने उसे पूछा कि सैन कहाँ है तो वो बोली कि वो तो बाहर गया था। ताइबिन ने इस पर जवाब दिया कि वो बाहर गया था या फिर मेरी भाभी से मिलने के लिए गया हुआ है। लिनियो अभी भी उससे बात को छुपा रही थी कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो मेरे लिए डेजर्ट लेने के लिए गया हुआ है। ताइबिन बोला कि अब एक्टिंग करना बंद भी करो, क्या मैं नहीं जानता कि वो इन दिनों बार बार मेरी भाभी से मिलने के लिए जा रहा है। उसकी वजह से ही मेरा भाई मुझ पर शक करने लगा है, मुझे बार बार डांटता रहता है, जबकि वो इन चीजों को एंजॉय कर रहा है। इवन कि मेरे प्यार को भी मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। असल में उसे पता नहीं है ना कि ये सब कुछ झेलने का दुख क्या होता है। अगर मैं भी उसे उसके प्यार को छीन लूं तो ये वाला दुख उसे भी सहने को मिल जाएगा और फिर हम दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। ये कहने के बाद वो सैन को सबक सिखाने के लिए लिनियो के साथ जबरदस्ती करने लगा, जबकि लिनियो बोली कि तुम जानते हो ना कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी किया तो सैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर ताइबिन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सैन से डर लगता है, फिर तो आज तुम देख ही लो कि मुझे उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। फिर वो दोबारा से उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। आखिरकार लिनियो बोली कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर ताइबिन ने उसे छोड़ दिया। वो साइड पर जाकर बैठ जाता है और पूछने लगा कि आखिर तुम मेरे साथ क्या कोऑपरेशन कर सकती हो। लिनियो ने बताया कि आजकल सैन जो कुछ भी कर रहा है उसने मुझे भी इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो मुझसे ये सब कुछ छुपाना चाहता है। तुम जानते हो कि मैं उसके सबसे ज्यादा करीब हूँ, मैं तुम्हारे लिए उस पर नजर रखूंगी, वो क्या कर रहा है मैं तुम्हें पल पल की खबर देती रहूंगी। ये वाला सौदा कुछ ज्यादा बुरा नहीं था। ताइबिन बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ, पर अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो जान लो कि मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर ताइबिन भी वहाँ से चला गया। इधर लिनियो काफी ज्यादा डर चुकी थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।